अगर आपने भी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया और समझ नहीं आ रहा अपना 2cc कैसे करना है, तो मैं आपको एग्जैक्टली एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिससे आप अपना 2cc विद इन 7 डेज के अंदर पूरा कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, विजय सोलंकी दिस साइड एंड लास्ट 5 इयर्स से इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं और मैंने अभी तक थाउजेंड्स ऑफ लोगों की 2cc करा रखी है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपने उन पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आप अपना 2cc आराम से कर लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपना वाई, कि भाई मेरे को अपना 2cc क्यों करना है। जब तक अगर आपके पास वाई नहीं होगा कि मेरे को क्यों करना है, तब तक आप वो चीज कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर मान के चलो मेरे पीछे ये दीवार है और मेरे को कोई इंसान बोले कि इस दीवार को तोड़ना है, तो मैं उस इंसान को बोलूंगा भाई उस दीवार को क्यों तोड़ूं, क्या रीजन क्या है। अगर मेरे को कोई इंसान रीजन दे दे कि इस दीवार के पीछे लाखों करोड़ों सोना चांदी है, तो भाई मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस दीवार को तोड़ना क्यों है। क्योंकि मेरा रीजन क्लियर है। तो सिमिलर, जब भी आप अपना फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करते हो तो आपका क्या रीजन है। जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरा एकदम क्लियर रीजन था कि भाई जो मैं आज लाइफ जी रहा हूं मेरे को वो लाइफ नहीं जीनी है। तो इस वजह से मैंने अपना 2cc हिट कर लिया था। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे जिनका वाई क्लियर नहीं होगा तो भाई हाउ तो बहुत मुश्किल है कि कैसे करना है। अगर आपका वाई क्लियर हो गया है तो ग्रेट। अभी बढ़ते हैं कि हाउ हम अपना 2cc कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वो है रिकमेंडेशन। अभी रिकमेंडेशन से भी पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है यूज द प्रोडक्ट। क्योंकि जब तक अगर आपको अपनी ब्रांड पे ट्रस्ट होगा ही नहीं, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट्स किस लेवल तक के बेनिफिट दे सकते हैं, अगर आप अपनी फैमिली में यूज भी नहीं कराओगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंट के साथ बोल भी नहीं पाओगे। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स ले लिए, आपने पहले खुद नहीं यूज करे एंड उसके बाद आपने अपनी फैमिली में यूज करा है, अगर आपको सच में लगे कि यार प्रोडक्ट्स तो दमदार है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सामने वाले को आराम से रिकमेंड भी कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान के चलो आपने कोई भी मूवी देखी है एंड वो मूवी आपको बहुत अच्छी लगी है, तो ऑब्वियस सी चीज है ना, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार भाई ये मूवी देखने जाना, भाई मैंने तो देखी है, बहुत अच्छी लगी है। तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई वो मूवी बहुत अच्छी है। अगर एक चीज सोच के देखो, अगर आपने वो मूवी देखी नहीं है तो क्या आप सामने वाले को उस मूवी के बारे में रिकमेंडेशन कर पाओगे? द आंसर इज नो, कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। सबसे पहले हमको प्रोडक्ट्स यूज करना है एंड उसके बाद हमको शेयर करना है। सेकेंड पॉइंट है दैट इज रिटेलिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप सोचो कि मैं एक भी बिना एक प्रोडक्ट्स लिए मैं रिटेलिंग कर दूं तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक चीज एक एग्जांपल के थ्रू समझना कि अगर मान के चलो आपने कोई क्लोथ का शोरूम डाला है एंड आप क्लोथ का शोरूम डालने से भी पहले अगर आप कस्टमर को ढूंढोगे कि जब मेरे पास कस्टमर आएगा तभी मैं शोरूम डालूंगा, तो भाई वो कभी शोरूम डल भी नहीं पाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट्स आपने ले लिए, आपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, है ना। देन उसके बाद अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे ना, तभी आपके पास कस्टमर को आराम से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। और मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा था एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एंड मेरे पास, सच बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने भी सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजी, कस्टमर से पैसे ले लूंगा और उस पैसों से मैं क्या करूंगा, अपना 2cc कर लूंगा। तो आई थिंक कुछ लोग कर पाते हैं एंड कुछ लोग नहीं कर पाते हैं एंड आई थिंक 90% लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर से पैसा लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। एंड मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ, हुआ क्या था मेरे साथ। मेरे घर के पास ही एक आंटी रहती थी, उनको शुगर की प्रॉब्लम थी। तो मैंने आंटी को बहुत अच्छे से समझाया। मैंने कहा आंटी ये वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल है, आपका पूरा शुगर एकदम सही हो जाएगी, आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, ये एलोवेरा ऐसे बनता है, इसमें अलग अलग इतनी वेराइटीज होती है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। फिर आंटी ने बोला कि बेटा कितने का, आई थिंक उस टाइम पे वो 2000 का एलोवेरा जेल आता था। तो मैंने आंटी को बोला कि 2000 का। तो आंटी ने बोला भाई बेटा तो बहुत महंगा है ना। फिर भी उन्होंने ये बोला कि बेटा तूने इतने अच्छे से समझाया, कोई नहीं, तेरे अंकल को आने दे, फिर मैं उनसे पूछ के बताऊंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैंने अगले दिन उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो मेरे को नीड नहीं है एंड इतना महंगा प्रोडक्ट्स है ना। तो उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार अगर मैं उनको इंस्टेंट उस हाथ में उनको अच्छे से समझा के अगर उनको प्रोडक्ट्स दे देता तो मे भी हो सकता है वो प्रोडक्ट्स ले लेते।
तो ये चीज मेरे को तब समझ में आई, और मेरे से भी पहले कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जिन्होंने वो चीज समझ ली है। क्योंकि सबसे पहले आपको कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी। जब तक अगर आप कस्टमर को कभी वैल्यू दोगे नहीं, तब तक वो चीज कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि जब स्टार्टिंग के अंदर जियो आया था, तो जियो ने क्या करा था, जियो ने लोगों को पहले फ्री में सेवा दी थी। 1 महीना एकदम फ्री में दिया था, 2 महीना फ्री में दिया था, 3 महीना फ्री में दिया था, फिर 99 का रिचार्ज करने को लिए बोला था। आज लोग 800 का भी रिचार्ज करते हैं। तो जियो ने क्या समझाया कि सबसे पहले आपको कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट। जब इंडिया के अंदर मैगी आई थी, तो मैगी ने क्या करा था, बहुत सारे जो स्कूल थे, बहुत सारे रेलवे स्टेशन थे, तो वहां पर लोगों को मैगी फ्री में खिलाई थी। जब लोगों को वो चटपटा स्वाद अच्छा लगा ना, तभी तो लोगों ने मैगी लेने स्टार्ट करी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को पहले फ्री में प्रोडक्ट्स दो, मेरा यही कहना है कि सबसे पहले आप उनको अच्छे से समझाओ। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे तो आप उनको दे दो कि ये लो, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, अगर आपको रिजल्ट आए तो आप पैसे देना, अगर आपको रिजल्ट नहीं आए तो आप पैसे मत देना। तो मैं कह रहा हूं कि 99% लोग अगर उनको अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो आपको पैसे दे भी देंगे, राइट। तो इस तरीके से अगर आपने 5000 के प्रोडक्ट्स लिए, वो इजीली रिटेल भी कर सकते हो। अगर किसी इंसान ने 1 शॉट 2 सीसी कर रखी है, तो वो 1 शॉट 2 सीसी के प्रोडक्ट्स भी रिटेल कर सकते हो। तो मैंने यही करा था, मैंने सबसे पहले अपना 2 सीसी के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे, राइट। एंड 2 सीसी के बाद मैंने सबसे पहले मैंने अपने रिलेटिव को दिए, मेरे सिस्टर को दिए, मेरे जीजू को दिए, है ना। तो इस तरीके से मेरे प्रोडक्ट्स आराम से, मतलब आने वाले 5-6 दिन के 15-20 हजार के मेरे प्रोडक्ट रिटेल भी हो गए। तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट आइडिया है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी से काम कर लिया, तो आप अपना 2 सीसी आराम से हिट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको अपना बिजनेस वाला माइंडसेट लाना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको अपने शोरूम को थोड़ा सा भरना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा 40,000 के प्रोडक्ट ले लो, 30,000 के प्रोडक्ट्स ले लो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं आप मिनिमम से तो स्टार्ट करो। पहले आपने खुद ने यूज करे प्रोडक्ट्स, देन उसके बाद आपने किसी को रिकमेंड करे, राइट। क्योंकि आपको ट्रस्ट हुआ ना, आपने उनको अच्छे से एक्सप्लेन करा, पहले इनको प्रोडक्ट्स दो, फिर पैसों की बात करो। अगर आप पहले ही पैसों की बात कर लोगे, तो मेरे हिसाब से आपसे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लेगा, राइट। तो आप इस स्ट्रैटेजी से आप आराम से अपना 2 सीसी लेवल हिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, कमेंट में लिख लेना कि आपको भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।